हेलो एस्पारेंट्स, कैसे हो सब। वेलकम टू माय चैनल ए बी क्रैकिंग मंत्रा। तो हमारी जो सीरीज़ थी मॉडर्न हिस्ट्री की वही कंटिन्यू करेंगे। 2013 के हो गए, 14, 15 के भी हो गए। अगर आपने देखा नहीं रहेगा तो ये देखिए, ये आई लिंक पे बटन है। आज हम देखेंगे 2016 के। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के 2016 प्रीलिम्स के क्वेश्चन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। The plan of Sir Stafford Cripps envisaged that after the Second World War, मतलब अभी जो क्रिप्स मिशन आया था तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें क्या मिलेगा, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला है ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फिर पार्टीशन किया जाएगा बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, या फिर इंडिया को एक रिपब्लिक बनाया जाएगा कि उसके पास एक कंडीशन रहेगी कि ये ज्वाइन कर सकते हैं कॉमनवेल्थ या नहीं, या फिर उन्हें डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही, आप पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए सॉल्व करने की। तो इसका आंसर डी है, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था 2015 के, हमने पूरा क्रिप्स मिशन पढ़ा था कि क्रिप्स मिशन आया क्यों था, तो उसके पर्पज़ क्या थे। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब, तो उसके लिए हमारे सहमति के लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था। तो हम देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि सपोर्ट चाहिए था वर्ल्ड वॉर 2 में, इसलिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था। तो उसमें से कई कुछ प्रपोजल्स थे मिशन के, वो देखेंगे कि पहला तो यही था कि डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा जैसे वॉर ख़त्म होता है। फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाई जाएगी वॉर ख़त्म होने के बाद। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। अगर कोई प्रोविंसेस अलग रहना चाहते हैं तो उनकी भी ख्वाहिश पूरी दिखी जाएगी। फिर कोई प्रोविंस को अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे नया कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनके पास राइट है कि वो सेपरेट एग्रीमेंट बनाया जाए ब्रिटिश के साथ। इन शॉर्ट ये अलग नेशन की बात कर रहे हैं, सेपरेट नेशन की बात कर रहे हैं इन शॉर्ट। मतलब इन शॉर्ट इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ आता है। फिर गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन के लिए ये बोला कि ये पोस्ट डेटेड चेक है जो कि एक फेलिंग बैंक से निकाला गया आगे। मतलब ये बैंक तो डूब रही है पूरी, और उसमें से आपने एक डेट दी है कि बाबा ये डेट को आप पैसे निकाल लीजिए। मतलब बैंक डूबने के बाद आप पैसे निकालने जाओगे तो बैंक ही नहीं रहेगी, तो फ़ायदा ही क्या है ये चेक का। तो इन शॉर्ट ये बताया गया था। इसलिए और इसके बाद बोल, जैसे ये डोमिनेंट स्टेटस को इस तरह रिप्रेजेंट किया था, ये पोस्ट डेटेड चेक की तरह है कि बैंक डूबने के बाद अब अभी ये ब्रिटिश पूरी गवर्नमेंट डूब रही है और बोल रही है कि हम जैसे वॉर ख़त्म होगा तो आपको हम डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। अगर यही नहीं रहे तो फिर क्या फ़ायदा ही क्या है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत 1907। हमने पिछली बार देखा था कि जो स्वदेशी मूवमेंट था 1906 का, तो वो स्टार्ट क्यों हो गया था। तो एक्चुअली पार्टीशन ऑफ बंगाल, और पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ था 2015 की वीडियो में देख सकते हो आप। तो इसका मेन रीज़न क्या था स्प्लिट का, वही पूछा गया है इनमें। तो पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो पहला तो बता रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो आ गया था 1909 में। तो कम्युनलिज्म इसके पहले तो स्प्लिट हुआ 7 में, तो इसका तो संबंध नहीं आता। फिर फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग ये 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग और इसका कुछ संबंध नहीं आता, तो ये भी नहीं आता। अरबिंदो घोष इनएबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अरबिंदो घोष नहीं थे, रास बिहारी घोष थे, पर वो भी नहीं है, वो तो रीज़न भी नहीं बनता, तो ये भी नहीं आता। तो एक्चुअली ये रीज़न था, एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक्सट्रीमिस्ट एक्चुअली बोल रहे थे कि आपके जो तौर तरीके हैं मॉडरेट्स के, वो सही नहीं है गवर्नमेंट के साथ। मॉडरेट्स जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को हाजी नाजी में चल रहा था। मतलब आप जैसे बोलोगे हम आपको पिटिशन करते हैं, बाबा हमें ये दीजिए, पिटिशन 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 ही कर रहे थे मॉडरेट्स तो ज़्यादातर, कि ब्रिटिश जैसा बोलेगे हम वैसे करेंगे, आप ये हमारी ज़रा बात सुनिए। और ये बोल रहे थे कि नहीं। और एक्सट्रीमिस्ट का थोड़ा सा फेथ भी कम होने लग गया था मॉडरेट्स के ऊपर का, क्योंकि उनके ऊपर से कुछ ऐसा रिफॉर्म्स तो दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए स्प्लिट हो गया। एक्चुअली मेजर दो, वो हम देखेंगे दो रीज़न कौन से। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट के ऊपर भी काफ़ी इनके ऊपर मतभेद हो रहे थे कि बाबा हमें रास बिहारी घोष बिठाना है प्रेसिडेंट को और सूरत में लेना है सेशन। फिर दो ग्रुप्स पड़ गए थे, एक मॉडरेट्स था और एक्सट्रीमिस्ट था। उनके एक्चुअली जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके दो ऑब्जेक्टिव थे सूरत सेशन में, कि लाला लाजपत राय को उनको प्रेसिडेंट बनाना था आईएनसी का, और इनकी डिमांड थी कि रिजोल्यूशन ऑफ स्वराज भेजा जाए। ये दो डिमांड पर मॉडरेट्स के लिए उन्होंने बोला था कि ये दो डिमांड्स एक्सेप्ट कर दो, पर ये सुन रहे नहीं थे। इंस्टेड ऑफ लाला लाजपत राय उन्होंने क्या बिठाया, रास बिहारी घोष को बिठाया एज अ प्रेसिडेंट, और सूरत में ही सेशन ले लिया।
इसलिए इसके वजह से काफ़ी गुस्सा हो गए, ये उनके अंडर बहुत सारा मतभेद हो गया और फाइनली स्प्लिट हुआ दोनों में। तो हमने ये पिछले वीडियो में भी देखा था, ये रिवीजन हो गया। इससे पता चलता है कि जो पिछला साल का जो 2015 का जो क्वेश्चन पेपर था, अगर उसके इर्द गिर्द भी आपने पढ़ लिया रहता ना, तो ये 2016 के क्वेश्चन तो आराम से ही सॉल्व हो जाते, इधर ही सॉल्व हो जाते, ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। कंसीडर द फॉलोइंग। अभी केशव चंद्र सेन ये किसके एस्टेब्लिशमेंट में थे, एसोसिएटेड थे, तो ये बताना है। तो कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी, टैबरनेकल ऑफ डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, तो इसमें से कौन से इसमें से ये एसोसिएटेड रह गए हैं, मतलब इससे आपका उनका ताल्लुका था। तो हमें पता है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन तो है, तो ये थ्री तो देखिए सब में भी है। अभी ये थोड़ा टफ हो जाता है क्वेश्चन। अभी पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। जो कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी है वो तो राजा राम मोहन राय की है, तो ये 2 गए, फिर भी टफ हो रहा है। अगर ये भी पता रहता है आपको, ये भी मुश्किल है एक्चुअली, इतना भी आसान नहीं है, काफ़ी हार्ड सवाल था तभी के लिए। तो आपने अगर ये स्किप किया रहता तो भी चला रहता। तो कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी तो ये राजा राम मोहन राय, तो ये दोनों है, अभी दोनों में से तो है, 3 तो सही है। टैबरनेकल डिस्पेंसेशन रह सकता है या नहीं रह सकता, तो है एक्चुअली है, आंसर भी हो गया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अभी जो टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन है वो 1868 में आ गए थे। ये जनरल देखेंगे हम, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस एक ये क्वेश्चन आया है तो इसके थोड़ा सा इर्द गिर्द पता रहना चाहिए। फिर केशव चंद्र सेन और उनके फॉलोअर्स ने मार्च किया और प्रपोज किया कि बाबा संकीर्तन करते हुए गए, और फर्स्ट ब्रह्मो स्ट्रीट प्रोसेशन किया उन्होंने, और इसका फर्स्ट ऑफ अ काइंड बोल सकते हैं कलकत्ता में। फिर बाद में आदि समाज जो था उसके बाद ब्रह्मो समाज हो गया इसका ही, तो उन्होंने कंडेम किया इस एक्ट के लिए, और उनको इसके वजह से उन्होंने क्या किया, फिर केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया 29 अक्टूबर 1870 में, और केशव चंद्र सेन एज अ प्रेसिडेंट थे तब उसके, ये एसोसिएशन के, इसलिए ये जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन कहा जाता है। फिर ये जो एसोसिएशन था रिफॉर्म एसोसिएशन, ये पूरा सेक्युलर साइड पे पूरा फोकस कर रहा था, और इसमें जो ब्रह्मो समाज में इंक्लूड नहीं है वो भी इसमें शामिल हो गए थे, और ऑब्जेक्टिव यही था कि जो आइडियाज़ है सेन के वो एक्सपोज किए जाए, और जो ग्रेट ब्रिटेन में जो इन्हें आइडियाज़ मिल गए थे तो वही इन्हें फैलाने थे। और बाद में तो कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी, जैसे मैंने बताया, राजा राम मोहन राय थे मेन, फिर द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम, ये 1823 में बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अभी देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आ गए, प्रपोजल्स कौन से थे और किससे रिलेटेड थे एक्चुअली, वो भी नहीं, ये तो बहुत ब्रॉड क्वेश्चन हो गया, डिटेल में भी नहीं है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हमने जो देखा था पिछले इसमें 1919 में आ गए थे, और पिछले वीडियो में हमने 2015 के वीडियो में पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया कि इसके क्या क्या प्रोविजंस थे, इसमें क्या क्या बताया गया था इन्होंने। तो इसका आंसर तो काफ़ी सिंपल है, जिसने पिछला वीडियो देखा रहेगा तो इसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा डी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, 2015 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, या फिर इस लिंक पर भी देख सकते हो, इसमें भी है 2015 का वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड। अभी सत्यशोधक समाज का जो भी, अभी देखिए अगर ये इतना भी पता है कि ये कौन से स्टेट में आता है तो आपको पता चल जाएगा, अभी ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं इतना, तो इस पर से ही आंसर हो जाता है। तो आपको पता रहेगा कि सत्यशोधक समाज जो है वो महाराष्ट्र का है, ज्योतिराव फुले ने निकाला था ये, और ये एंटी कास्ट मूवमेंट के लिए बनाया गया, तो आंसर हो गया सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते। तो वही है सत्यशोधक समाज, तो एंटी कास्ट मूवमेंट थी, ये सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लिए बनाया गया था, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी एक्सप्लोटेशन हो रहा था और ऑपरेशन हो रहा था उनको लिबरेट करने के लिए। और ये फाउंड किया था ज्योतिराव फुले, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में बनाया गया था, और 24 सितंबर 1873 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी पार्टीशन ऑफ बंगाल पे 2 क्वेश्चन आते हैं, वैसा देखा जाए तो इनडायरेक्टली पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर ही 2 सवाल आ गए इस 2016 के पेपर में। अभी द स्वदेशियन बॉयकॉट ये अडॉप्ट किए गए थे फर्स्ट टाइम किसके दौरान, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, साइमन कमीशन। अगर ये आपको वो भी नहीं पता रहेगा तो ये 1927 का है, ये 1920 का है, 1906 का है, ये 1905 का है। तो होम रूल मूवमेंट लग रहा रहेगा आपको, पर नहीं, ये 1906 में ये था, पर फर्स्ट टाइम पूछा गया है, इधर देखिए फर्स्ट टाइम पूछा गया है। तो फर्स्ट टाइम इसके अगेंस्ट नहीं था, ये एजिटेशन जब हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, तब ये स्वदेशी और होम रूल मूवमेंट चालू हो गए थे, मतलब स्वदेशी और बॉयकॉट।
तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब लॉर्ड कर्जन ने ये अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा जुलाई 1905 में, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनिशिएट किया था स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में, और स्वदेशी मूवमेंट ने प्रोटेस्ट मूवमेंट भी हो गया था बाद में, जिसे बॉयकॉट मूवमेंट भी बोला जाता है। इसे एक्चुअली इसके वजह से बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। और इसके मेन प्लेयर्स मतलब मेन पर्सनैलिटी कौन से थे, तो लाल बाल पाल मतलब, और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये की पीपल थे स्वदेशी मूवमेंट के। थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये पिछले वीडियोस भी देखिएगा। 2014 के ये है, ये 2015 का है। थैंक यू।